रोमा ने समझाया था, यस सर। है ना। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। बाकी तो ये स्लाइड मैं भेज ही दूंगा, इसको तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं भी दे लेता हूँ। ठीक। चलो फिर। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहे जाने का क्या मतलब समझते हैं आप लोग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है कि बौद्धिक संपदा होता है जिसका, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बुद्धि से क्या किया हो, उसके बारे में सोचा हो, या फिर कोई नया आइडिया क्या किया हो, डिजाइन किया हो, या डिजाइन डिजाइन कोई डिजाइन बनाया हो, या फिर कोई पोइट्री, या फिर लिटरेचरल जो होता है नई कृति हमने संपादित की हो, है ना। तो इन सबको क्या करना होता है, हमको सुरक्षित करना होता है। मोनोपोली भी चाहिए होता है, ठीक है, कि हमारा जो आविष्कार है वो कोई और यूज ना कर सके, और करे तो पैसे दे, ठीक है, या एकाधिकार कि सिर्फ इसको मैं ही यूज कर सकूं। तो ये होता है आपका मोनोपोली, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल राइट्स, सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता है कि उसको हम क्या करते हैं, अपनी मानसिक क्षमता के द्वारा उसकी उसका क्या करते हैं, सृजन करते हैं, ठीक है। वो एक नया क्या होता है, इन्वेंशन होता है, जो संसार में पहले कभी नहीं था, जिसको हमने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से इस संसार में या तो बनाया, या फिर खोज तो नहीं कहेंगे, बनाया है, ठीक है। इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम लोग कितने तरह के होते हैं और हम उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं। और वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, जो रिसर्च करते हैं, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। उसको भी हमने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से क्या किया है, निर्मित किया है, ठीक है। चाहे आप डीएनए का सीक्वेंस निकाल रहे हो, ठीक, या फिर आप कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड नया ऑर्गेनिज्म को बना रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो बायोटेक्नोलॉजी और दूसरे रिसर्च के फील्ड में, जैसे कि आपने अगर नया प्लांट का क्या बनाया, वैरायटी बनाया, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है कि मैंने इतने पैसे खर्च करके एक नए प्लांट का वैरायटी बनाया, जो कि आपके सूखा को झेल सकता है, और सैलिनिटी रेजिस्टेंस भी है, मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंस है और सैलिनिटी रेजिस्टेंस है, मतलब उसको खारे पानी में भी उसको ठीक तरह से उगाया जा सकता है, और सूखे क्षेत्र में भी वो अच्छी पैदावार दे सकता है। तो आपने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा नया ब्रीड बनाया प्लांट का, तो आप भी उसको क्या करना चाहेंगे, प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी उसमें मेहनत लगी है और आपका पैसा भी लगा है, जाहिर सी बात है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको उनके द्वारा आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपकी रिसर्च के फील्ड में और इंडस्ट्रियल के फील्ड में, ठीक है। ये समझ में आया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, उस दिन डिस्कस किया गया था कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी पहला तो होता है टेंजिबल, सॉरी टेंजिबल, और दूसरा होता है इंटेंजिबल, ठीक है। तो पहला आपका जो टेंजिबल है, वो क्या होता है आपका, जो ठोस वस्तु है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजिबल। और इंटेंजिबल में आपका क्या आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आते हैं, मतलब जिसको जो आपके सोच से पैदा हुई हो, ठीक है। क्लियर है। तो टेंजिबल में आपका क्या हो जाएगा, दो होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। तो मूवेबल जो होता है आपका कार हो जाता है, ठीक है, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, वो आपके मूवेबल में आएंगे, ठीक है। और दूसरा होता है इमूवेबल। तो उसमें क्या आते हैं आपके, जैसे कि आपके बिल्डिंग्स हो गए, एक, है ना, तो वो आपके इमूवेबल में आएगा। आपका घर हो गया, वो इमूवेबल में आएगा। जैसे कि आपके पास कोई तालाब है, ठीक है, तो वो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। आपके पास कोई झील है ना, आपने कोई आइसलैंड खरीदा है, तो वो सब क्या होंगे, आपके इमूवेबल टेंजिबल प्रॉपर्टी में आएंगे, ठीक है।
तो वैसे ही दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके नए प्रोडक्ट के सृजन में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं जिनका यूज करके। जैसे कि इसमें आपके पेटेंट आते हैं, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ये वस्तुओं को जो ठोस कुछ वस्तुएं हैं जिनको आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई फूड का अलग तरह का फूड जो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, नया कुछ उसमें एडमिक्सचर करके, तो वो आपका उसमें आएगा। और आपने कुछ नई मशीन बनाई है या फिर कुछ सर्किट डिजाइन किया है ना, सेमीकंडक्टर्स में, तो वो क्या होंगे आपके इंडस्ट्रियल लेवल पर आएंगे, है ना। कि अगर आपने कोई एक गहने का डिजाइन किया है, ठीक है, एक खास तरह का डिजाइन किया है और उसको आप क्या करना चाहते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो वो भी आपका क्या आएगा, इंडस्ट्रियल डिजाइन में, इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। और दूसरा जो होता है आपका कॉपीराइट मटेरियल्स होते हैं। कॉपीराइट मटेरियल्स में आपके क्या आते हैं, जितने भी आपके होते हैं लिटरेरी, है ना, जैसे कि साहित्यिक जो होते हैं, कविता, कहानी, पुस्तक, उपन्यास, ठीक है, कविता संग्रह, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो भी आपके इसी में आते हैं। कि आपने कोई नया प्रोग्राम लिखा है, जैसे कि आपने व्हाट्सएप का प्रोग्राम लिखा है, तो वो क्या होगा, आपके कॉपीराइट के अंदर आएगा। ठीक है, आपने कोई कविता लिखी है, वो आपके कॉपीराइट के अंदर आएगा। तो वैसे ही बायोटेक में भी जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं, डीएनए का सीक्वेंसिंग करते हैं, तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है एनसीबीआई में, उसने एक बैक्टीरिया का क्या किया है, जीनोम का सीक्वेंसिंग किया है। ठीक है, तो अब एनसीबीआई में वो लिस्टेड होगा जीन बैंक में, ठीक है, उसका सीक्वेंस, तो वो क्या होगा, आएगा हमारे पास, और उसको मिलेगा उसका कॉपीराइट। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ प्रॉपर्टी के टाइप्स। आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही आपके डिफरेंट टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज का पेटेंट ले सकते हैं, है ना। ट्रेडमार्क होते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी ने सुना है? हम्म, क्यों भाई, ट्रेडमार्क सुने हो, क्या होता है, क्या होता है, बता सकते हैं? जैसे कि लोगो, जैसे कि टेस्ला का लोगो हो गया, है ना, जैसे कि जगुआर का लोगो हो गया, ठीक, पूमा का हो गया, कोका कोला का हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, डिफरेंट ट्रेडमार्क्स हैं। वैसे ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमने उस दिन पढ़ा था कि किसी खास स्थान पर कोई अगर वस्तु उपलब्ध होता है, ठीक है, सबसे पहले तो वो उस जगह का क्या, जो कॉमन नहीं हो दूसरी जगह पे, तो वो वो संस्था, वहां की सरकार या फिर कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उसका क्या कर सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं। जनरली गवर्नमेंट लेते हैं, जैसे कि नागपुरी का अगर कोई संतरा है, तो नागपुर नागपुर का उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, तो वहां की गवर्नमेंट के पास है उसका एकाधिकार। ठीक है ना। वैसे ही आपका कॉपीराइट मैंने समझा दिया। ट्रेडमार्क क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आगे हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन के बारे में किसी ने सुना है? हम्म, बताओ भाई। हेलो, नहीं सुने हैं सर। नहीं सुने हैं तो मैं समझाता हूँ। इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है, सबसे इजी एग्जांपल लीजिए आपने, वो कोका कोला का बॉटल का ले लीजिए। ठीक है, कोका कोला का जो बॉटल है, ठीक, उसका क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन ये है, उसका शेप देखे हैं आप लोग, कोका कोला का बॉटल कैसे होता है, ये देखो। ठीक है, तो कोका कोला ने, ये जो बॉटल दिख रहा है ना आपको, तो कोका कोला ने इसका क्या लिया है, इंडस्ट्रियल डिजाइन लिया है। ये बॉटल का जो शेप है ना, इसने, इसके पास एकाधिकार है कि इस तरह के शेप का बॉटल सिर्फ यही बना सकता है। ठीक है,
और कोई नहीं बना सकता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल डिजाइन है। वैसे ही दूसरे इंडस्ट्रियल डिजाइन आते हैं जिसमें आपका हो सकता है कहाँ गया, ये लिखो कि कार का जो डिजाइन है या सैंडल का जो डिजाइन जो है या ज्वेलरी का जो डिजाइन है, ठीक है। तो अगर कोई डिजाइन बना रहा है इस टाइप का, तो वो क्या कर सकता है उसका, कि अगर वो किसी ने पहले कभी नहीं बनाया हो और वो बहुत ही यूनिक हो, अलग हो, तो वो उस डिजाइन का क्या कर सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का एक अधिकार ले सकता है, ठीक है। तो वैसे ही आपके डिफरेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पहुंचे थे, हाँ। तो ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बताया कि निश्चित समय के लिए कोई आदमी अगर अपनी बुद्धि से कुछ चीज नया बना रहा है अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर, तो उसकी क्या होगी, बौद्धिक संपदा होगी, और उसकी रक्षा करने के लिए ये राइट्स दिए जाते हैं एक सर्टेन लिमिट तक के लिए, ठीक है। ये राइट्स क्या होते हैं, लीगल होते हैं। ये इंटेंजिबल पोटेंशियल एसेट के लिए होते हैं, मतलब कि बौद्धिक संपदा के लिए, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, मोनोपोली होता है आपके पास आईपीआर के राइट्स में, कि आप सिर्फ आप ही उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कोई उसको दूसरा इस्तेमाल करना चाहता है तो उससे आपको अनुमति लेना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो इन्फ्रिंजमेंट में आएगा वो, और उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। जैसे कि आज ही मैंने पढ़ा जियो का, आप लोगों ने फोटो देखा है, जियो का गेहूं बिक रहा था। यस सर। हाँ, तो आज ही मैंने पढ़ा कि वो जो जियो का लोगो था, ठीक है, उसको लगा करके कोई आदमी अपना क्या बेच रहा था, गेहूं बेच रहा था, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, जेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ गया, ठीक है। जियो का क्या है, वो जियो अपना लोगो है, ठीक है। रिलायंस का वो एक क्या है, ट्रेडमार्क है वो, ठीक है, जियो, है ना। समझ रहे हैं ना आप, जियो क्या है, रिलायंस का क्या है, ट्रेडमार्क है, ठीक। तो रिलायंस का खुद का अपना भी ट्रेडमार्क है, और ये जो जियो भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो क्योंकि जो आदमी बेच रहा था जियो के नाम से, अगर आप प्यूमा का बेचेंगे कुछ, ठीक है, और प्यूमा के बिना अनुमति के अपना अपने सामान पे, कि अगर आपने कोई नया टी शर्ट बनाया, ठीक है, और उसमें प्यूमा का लोगो लगाया, ठीक है, और उसको बेचने लगे, तो आपको सजा हो सकती है, क्योंकि आपके पास अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो क्या होता है, यही होता है कि रेड फॉक्स का हो गया, फिर दूसरे का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो उनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और उनके अंदर पे क्या कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, या फिर उनका लोगो यूज कर रहे हैं। जनरली लोगो नहीं देती है कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। वैसे ही ये निगेटिव राइट है, जिसमें क्या होता है, दूसरे उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली और निगेटिव राइट्स लगभग सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से राइट्स हैं जो भारत में प्रोटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए, आपका पहला, आप पेटेंट ले सकते हैं आपके नए क्रिएशन के लिए, ठीक है। आपने कोई नई वस्तु बनाई या डिजाइन बनाया या नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या ले सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं। फिर अगर आपने कुछ नया लिटरेरी काम किया है, कविता लिखा है, उपन्यास छापा है, ठीक है, नया प्रोग्रामिंग करके सीक्वेंस किया है, तो उसका आप क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। आप में से कितनों को प्रोग्रामिंग आता है, कुछ किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है क्या? क्यों भाई? कंप्यूटर साइंस पढ़े हो क्या यार? नो सर। नो सर। किसी को प्रोग्रामिंग आता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता हो, कुछ पाइथन या फिर सी प्लस प्लस, सी प्लस, जावा, किसी को नहीं आता? अच्छा, ठीक है, सीखोगे अगर आप ना, तो ये सब, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप जा सकते हो, और इसमें सैलरी जो होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कि जैसे कि तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में क्या हो रहा है आजकल, कि आपके अब बायोलॉजी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, वेबसाइट चाहिए। तो जैसे कि जेनेटिक सीक्वेंस है,
तो उसके लिए आपके क्या हो रहे हैं, आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, उनको सीक्वेंस रखने के लिए, जैसे कि आपको प्राइमर सिंथेसिस के लिए बनाना है, या आप नया सीक्वेंस चेक करना चाहते हैं, प्रोटीन खोज रहे हैं, है ना, अरेंजमेंट करना चाहते हैं, है ना, लोकल अलाइनमेंट या फिर पेयर वाइज या दूसरे तरह का अलाइनमेंट करना चाहते हैं, सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं, या फिर 3D स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखना जरूरी ही है, लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बायोलॉजी आना चाहिए, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि बायोलॉजी का फील्ड का ही कोई आदमी, ठीक है, जो BSc या MSc पढ़ा हो बायोटेक से या फिर दूसरे सब्जेक्ट से, ठीक, तो वो आए तो वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो आजकल लोग इंजीनियर्स को ले रहे हैं, है ना, उनको बायोलॉजी आता नहीं है लेकिन उनको प्रोग्रामिंग बस आता है, तो वो थोड़ा सा वो सिर दर्द हो जाते हैं कंपनीज के लिए, ठीक है। लेकिन इधर भी बच्चे नहीं मिल पाते हैं, मतलब एम्प्लॉइज नहीं मिल पाते हैं बायोटेक से जो प्रोग्रामिंग जानते हो, तो मजबूरी में उनको वो लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर आपने नया कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए क्या बनाया है, प्रोग्रामिंग बना लिया है, या फिर दूसरा किसी कोई ऐप का प्रोग्रामिंग बनाया है, तो आप क्या ले सकते हैं, उसका कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है ना, कोई आपने नया डिजाइन बनाया, कि अगर आपने पंखे का कोई नया डिजाइन बनाया है, ठीक है, तो उसका क्या ले सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल डिजाइन ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो उसपे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आता है, ठीक है, तो उसका भी क्या ले सकते हैं आप, मोनोपोली ले सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी लिया जा सकता है कुछ कुछ चीजों का, ठीक है, जिसमें आपका आगरे का पिस्ता हो गया, नागपुरी संतरा हो गया, रसगुल्ला हो गया उड़ीसा का, ठीक है। वैसे ही तिरुपति का लड्डू हो गया, इन सब के लिए क्या मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसके लिए भी क्या है, रेगुलेशंस है, ठीक है, ये दूसरे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और आप भी प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट, ठीक है, ब्रीड्स, नए जो आपने क्रॉप्स के नए ब्रीड्स बनाए हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं आप, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड सीक्रेट जो बताया था रोमा ने, ठीक है, वो होता है अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जो लास्ट होता है आपका ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या होते हैं। इतना क्लियर है, इतना तक बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ठीक है, आप कौन है? ललित, गुड ललित, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्या है, एक्ट हैं जो लागू हुए डिफरेंट टाइम पे। सबसे ऊपर होता है हमारा क्या होता है, मिनिस्ट्री होता है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, है ना, मंत्रालय जो होता है सबसे ऊपर होता है, उसके अंतर्गत एक सचिव होगा, ठीक है। तो उसको जनरली क्या होता है, डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ कंट्रोलर जनरल। देखो जो सबसे बड़ा आदमी जो होता है ना, सबको मेंटेन करता है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो होता है उसको बोलते हैं। देखो आपके मंत्रालय में सबसे बड़ा कौन होता है, मंत्री होता है, ठीक है, ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो और उसके अंदर अगर कोई विभाग हो तो उसका क्या होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है, या कंट्रोलर जनरल होता है। जो आदमी आपके पूरे का क्या होता है, हेड होता है, और वो पूरा उसका प्रशासनिक कार्यक्रम है उसको क्या करता है, निर्धारित करता है और देखता है, ठीक है, और संचालित करता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके मंत्री के एक मंत्रालय है और मंत्री के नीचे क्या होगा आपका, जो कंट्रोलर जनरल होता है, और उसके नीचे डिफरेंट ऑफिसेस हैं, ठीक है, और डिफरेंट एक्ट उसके अंदर काम करते हैं। तो फर्स्ट होता है पेटेंट कराने के लिए, द पेटेंट एक्ट 1970 में लागू किया गया था, ठीक है। और ट्रेडमार्क एक्ट जो था वो 1990 में क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। और सेमीकंडक्टर्स डिवाइस को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट वो 2000 में लागू किया गया था। सॉरी, हाँ, ठीक है। और जो आपका जो कॉपीराइट एक्ट था वो 1957 में लागू किया गया था। और इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट जो था वो द डिजाइन एक्ट 2000 में लागू किया गया। और द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ये जो एक्ट था वो 1990 में लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है? और ये सब किसके, इनका हेड कौन होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM। ठीक है, ये होता है सबका हेड, ये होते हैं, ये IAS ऑफिसर होते हैं जनरल। ठीक है, तो और दूसरे जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए या फिर बायोलॉजिकल्स के लिए जो आपके एक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? दूसरे मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत जो आते हैं, पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत, वो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है वो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसमें आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या है, निर्धारित किया गया है इसको। इसमें तो आपके जनरली जो नए आने वाले या फिर नए खोजे जाने वाले आपके नए पौधे हो गए या फिर नए आपने कोई पक्षी खोजा, ठीक है, वो सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, और दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है दूसरा, उसमें आपके नए प्लांट ब्रीड्स। ठीक है, मतलब ये जो औषधीय पौधे हैं वो अलग, वो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आएंगे। ठीक है, जो जंगल में मिलते हैं, और आपके जो फसल होते हैं, ठीक है, जिससे भोजन मिलता है हमको, वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये 2001 में क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और तो जनरली आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक्सेप्ट क्यों किया गया, पूरी दुनिया में इसको क्यों माना गया, और क्यों लोगों ने समझा कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको किसी किसी ने अगर बनाया है तो उसको मोनोपोली दिया जाना चाहिए। तो उसका रीजन ये था, टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू इंडिविजुअल फॉर न्यू क्रिएशंस। ठीक है, कि जो आदमी बना रहा है, ठीक है, नया क्रिएशन कर रहा है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरा, टू अकॉर्ड ड्यू रिकॉग्निशन टू द क्रिएटर एंड इन्वेंटर्स। ठीक है, ये रिकॉग्निशन वाला दूसरा है। और इंसेंटिव क्या होता है, कोई बताएगा? क्यों भाई, इंसेंटिव क्या होता है? पैसा, प्रोत्साहन। ठीक है, कि अगर लोग ऐसे नए आ रहे हैं तो उनको क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए कि आप हाँ आप नया क्या कीजिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते रहिए। और दूसरा, उनको रिकॉग्निशन दिया जाए कि उनको पहचान हो, ठीक है, कि हाँ इसने बनाया है, पूरी दुनिया में लोग उसको जाने कि हाँ जो ये हम पंखा यूज कर रहे हैं उसको फला व्यक्ति ने बनाया था। जैसे कि हम लोग बल्ब यूज करते हैं, उसको किसने बनाया है? बताओ भाई, बल्ब का पेटेंट किसके पास एडिसन। है? एडिसन के पास। गुड, ठीक है। और टेस्ला के अंदर कितने कितने पेटेंट्स हैं? निकोला टेस्ला 11 का नाम सर सुना? सर। निकोला टेस्ला का नाम सुना है आप लोग? यस सर। हाँ। तो एसी ऐसा कहा जाता मोटर। है, हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये पता नहीं कितना करेक्ट हूं या फिर कितना गलत हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि जो बल्ब का मॉडल था वो आपका टेस्ला का था और एडिसन के नाम पे ऐसे करिए, आप लोग देख लेना क्या है। ठीक है, तीसरा जो है आपका, टू इंश्योर मटेरियल रिवार्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मटेरियलिस्टिक रिवार्ड भी इसको देना चाहिए, ठीक है, कि उसको पैसे भी उसको मिले अगर कोई यूज कर रहा है तो। ठीक है, टू मेक अवेलेबल जेन्युइन एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, तो सबको क्या हो, अगर आपने कुछ नया इन्वेंशन बनाया है तो उसका क्या हो, सही सही तरीके से इस्तेमाल हो और कोई दूसरा उसको ना छाप सके। ठीक है, आपने बनाया है कोई अच्छा काम करने वाला फोन बनाया है, और अगर वो पेटेंट नहीं है तो दूसरे क्या करेंगे, उसे कॉपी करेंगे और जेन्युइन प्रोडक्ट क्या होगा, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी जरूरी था लोगों तक पहुंचाने के लिए, और ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिले, कि प्यूमा का अगर कोई प्रोडक्ट है, ओरिजिनल है, अच्छा है, तो उसको क्या हो, वही असली प्रोडक्ट ही लोगों के पास पहुंचे, किसी और के पास कोई नकली प्रोडक्ट उस नाम से ना बना के आपको नकली प्रोडक्ट ना बेच सके। ठीक है, तो वेरियस काइंड्स होते हैं आपके आईपीआर में। ठीक है,
पेटेंट्स जो होते हैं आपके नए इन्वेंशंस के लिए दिए जाते हैं, जिसमें आपके नए प्रोडक्ट हो गया, आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है या फिर नया प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने का नया प्रोसेस आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नया मटेरियल आपने सिंथेसाइज किया है ना, या फिर कुछ नया कंपोजिशन बनाया है, या फिर कोई आपने नया टेक्निकल सॉल्यूशन दिया है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए, जैसे कि आपने कोई अगर उसको छोड़ो, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजाइन में क्या आता है, जैसे कि नए आपने कोई डिजाइन बनाया है जिसको आप पेटेंट करना चाहते हैं, मतलब सॉरी रजिस्टर करना चाहते हैं अपने नाम पर, जो दिखने में नया हो, ठीक है, किसी दूसरे डिजाइन से क्या हो, सिमिलर ना हो, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं आप, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, न्यू सैप और नए कॉन्फ़िगरेशन में हो, या फिर उसका पैटर्न क्या हो, नया हो, ठीक है, तो आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन में आते हैं और आप उसको इंडस्ट्रियली बेच सकते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क होते हैं, विजुअल सिंबल होता है किसी कंपनी का, ठीक है, लोगो, लेबल, है ना, या फिर मोनोग्राम, या फिर स्लोगन, जैसे कि रेड बुल का स्लोगन है, क्या है रेड बुल का स्लोगन बताओ? गिव्स यू विंग। हाँ, इट गिव्स यू विंग्स, ठीक है, तो वो उसका स्लोगन है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर उसने रजिस्टर कराया हो तो वो क्या होगा, आपके ट्रेडमार्क के अंदर ही आएगा, ठीक है, अगर वो लिखा हुआ हो तो, ठीक है। अप्लाइड ऑन आर्टिकल और मैन्युफैक्चर ऑफ सर्विसेज, जो आपके सब किसी आपने नया प्रोडक्ट बना रहा है तो उसके मैन्युफैक्चर और सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और कॉपीराइट जो होता है आपका, ये तो पता ही है, आर्टिस्टिक, लिटरेरी और म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक क्रिएशन के लिए होता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है आपका, है ना, आइडेंटिफाइज एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर गुड्स, इसमें क्या आता है, बेसिकली आपको ध्यान रखने का जरूरत है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत आपके आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होगा, जैसे कि बासमती राइस, नागपुरी संतरा, ठीक है, नेचुरल जो वहां पर नेचुरली पाया जा रहा हो, या फिर मैन्युफैक्चर गुड्स, जैसे कि अगर आपने नया बनाया, जैसे कि रसगुल्ला हो गया, या फिर किसी तरह का बनारसी साड़ी आपने बना रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं आप, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तहत उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें स्पेशल क्वालिटी होता है। और अब यहाँ पर देखिए कि ऑफिसेस कौन कौन से हैं आपके पेटेंट रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, उतना क्लियर था भाई? क्यों भाई? यस सर। हाँ, अब ऑफिसेस देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो ये कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत सबसे हेड जो है आपका वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका आता है पेटेंट और ट्रेडमार्क हो गया, या फिर डिजाइन हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, इन सब के रजिस्ट्रेशन का ऑफिस आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पेटेंट डिजाइन के लिए अगर आप अपने पेटेंट को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपके पास 4 ऑफिसेस हैं जहां पर आप जाकर के अपना पेटेंट को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, 4 जगह पे आपकी क्या है, पेटेंट और डिजाइन को रजिस्टर करने के ऑफिस है। दूसरा, अगर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 5 ऑफिस हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में, ठीक है। अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑफिस है, ठीक है। हमारा जो है वो है मुंबई। अगर आपको छत्तीसगढ़ में आपने कोई नया पेटेंट, नया डिजाइन या फिर कुछ नया कुछ बनाया है, ठीक है, किसी का पेटेंट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो ऑफिस है आपको मुंबई ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहां पर आपको आजकल तो ऑफिस जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वेबसाइट है इनके, तो वहां पर आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो होगा हेड ऑफिस मुंबई होगा, ठीक है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री आपका होता है चेन्नई में। और अगर आप पेटेंट करना चाहते हैं और उसके लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए 2 ऑफिसेस बनाए गए हैं, जहां पर ये डिपॉजिटरी है, जहां पर आपके सारे कितने पेटेंट्स हुए और क्या हुआ वो क्या होता है, डिपॉजिट होता है उसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये पेटेंट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये एक आपका नागपुर में है, ठीक है, RGNII, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेटेंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये कहाँ है आपका, नागपुर में है, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे डाटा जो हैं उनको कलेक्ट करके रखा जाता है। ये क्लियर है?
क्लियर है भाई? यस सर। अब देखिए, अगर आपको छत्तीसगढ़ में, आप छत्तीसगढ़ से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, तो आपको हमारा जो स्टेट है उसको अगर वहां का कोई बंदा पेटेंट कराना चाहता है, कोई व्यक्ति किसी को कुछ पेटेंट कराना चाहता है, तो उसको मुंबई ऑफिस जाना पड़ेगा। और ये है एड्रेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बौद्धिक संपदा भवन, नियर एंटॉप हिल पोस्ट ऑफिस, एसएम रोड, एंटॉप हिल। ठीक है, ये मुंबई में है। उसका फोन नंबर और मेल यहाँ पर है, या आप इसकी वेबसाइट भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारे स्टेट हैं, यहाँ के लोग यहाँ पर पेटेंट करा सकते हैं। और दूसरे के लिए बाकी दूसरा ऑफिस है, कोलकाता है, आपका चेन्नई है। ठीक है, कौन कौन सा था? हाँ, ये कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, तो और वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं, तो आपके कौन सा जो आईपीआर है उसको कितने साल का वैलिडिटी मिलता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आता है पेटेंट आता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन, इसको आपको 20 साल तक का पेटेंट मिलता है अगर आप पेटेंट कराना चाहते हैं तो। और रिन्यूअल, इसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, मैंडेटरी है। और ये पेटेंट एक्ट 1970 के ये जो है एक्ट था, उसके अंदर आपको पेटेंट का अधिकार मिलता है। ठीक है, और इसका अमेंडमेंट 2005 में किया गया था, और भी किए गए होंगे, तो उसको मैंने ऐड नहीं किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करें। दूसरा होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, ये आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है, और हर 10 साल में इसको क्या करना पड़ता है, आपको रिन्यू कराना पड़ता है। और ये आपके ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में क्या हुआ था, ये अधिकार लोगों को दिया गया था कि वो ट्रेडमार्क अपने नाम से रजिस्टर करा सकते हैं या अपनी कंपनी के नाम से रजिस्टर करा सकते हैं। तीसरा होता है आपका डिजाइन। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन 15 साल का देता है, 15 साल तक के लिए ये अधिकार आपको मिलता है। और इसको रिन्यू करना चाहते हैं आप, तो 10 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। वो भी आपके सिर्फ 5 साल तक के लिए रिन्यू होगा, उसके बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और ये आपके द डिजाइन एक्ट 2000 में मिला था। ठीक है, 2014 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। कॉपीराइट आपको मिलता है 60 साल के लिए, और इसको रिन्यू कराना नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये 1957 में हुआ था। ये जो एक्ट है वो 1957 में लागू हुआ था। ठीक है, और इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है 2012 में। वैसे ही आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन है। ठीक है, ये भी आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है, किसी एक जगह के लिए मिलता है, सरकार को मिलता है ये। आफ्टर हर 10 साल में इसको क्या करना पड़ता है, मतलब एक बार 10 साल में आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स राइट एक जो है वो 1999 में लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, पेटेंट विल सीज एंड बी ट्रांसफर्ड टू पब्लिक डोमेन इफ पेटेंट्स आर नॉट रिन्यूड विद इन 6 months ऑफ एक्सपायरी ऑफ कंसर्न ईयर बाय पेइंग रिन्यूअल फीस। तो क्या होगा कि अगर 20 साल बाद आपका पेटेंट क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, और 6 महीने के अंदर, पेटेंट एक्सपायर होने के 6 महीने के अंदर अगर आपने अपने पेटेंट को रिन्यू नहीं कराया एक निश्चित धनराशि जमा करके, तो वो पब्लिक डोमेन पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसको मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है भाई? हाँ, और वैसे ही आ, आपका जो प्लांट के वैरायटीज को प्रोटेक्ट करने का जो आपको अधिकार मिला हुआ है डिफरेंट क्रॉप के लिए, आप कर सकते हैं। 18 साल का मिलता है, ट्रीज एंड वाइन्स के लिए 18 साल का है, और 15 ईयर्स फॉर अदर क्रॉप एंड एक्सटेंट वेराइटीज। ठीक है, तो अगर आप प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्ट करते हैं अपने नाम पे, रजिस्टर करते हैं, कंट्रीज करती हैं ये। ठीक है, तो अगर कोई लैब है वो भी कर सकते हैं। तो आपको, जैसे कि आपने कोई पौधा है, ट्रीज होती है, बड़े होकर ट्रीज हो जाती है, या फिर वेन्स जो लता होती है ना, जैसे कि अंगूर टाइप का, कोई अंगूर क्या है, वेन्स है, अंगूर वेन्स वाले हैं। ठीक है, और कोई ट्रीज है उसको आप अगर रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको 18 साल के लिए मिलेगा।
और कोई अगर आप नया फसल क्रॉप वैरायटी धान का गेहूं का दूसरा कराना चाहते हैं या फिर कोई एक्सटेंट वैरायटी हो है उनको आप रजिस्टर कराना चाहते हैं अपने नाम पे तो आपको 15 साल के लिए मिलेगी। ठीक है। यस सर। अब रिलेशन बिटवीन आईपीआरस, ये देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्या होता है, आप एक ही वस्तु के लिए डिफरेंट क्या ले सकते हैं, 4 तरह के आईपीआर ले सकते हैं और उससे ज्यादा तरह का आईपीआर ले सकते हैं अगर आपके पास एक ही वस्तु में उतनी वैरायटी हो तो। जैसे कि आप यहां पर देखिए, ठीक है, द लोगो कोका कोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, ये जो लोगो देख पा रहे हैं वो क्या है, आपका ट्रेडमार्क है। ठीक है, और इसका बॉटल का जो शेप है वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है। ठीक है, और इसने पेटेंट किसके लिए लिया था, बॉटल फिलिंग करने का जो मशीन था, ठीक है, टेक्निकल, उसके लिए क्या लिया था, पेटेंट लिया था शायद। और जो आपका कॉपीराइट है वो आपके वेबसाइट में अगर वो डिस्क्रिप्शन देता है अपना कि कोका कोला क्या है कैसा है, ठीक है, और तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, कॉपीराइट ले सकता है। ठीक है, तो एक सिंगल प्रोडक्ट जो होता है, और इसी के लिए ट्रेड सीक्रेट भी है आपके पास। ठीक है, कोका कोला के पास अपना ट्रेड सीक्रेट भी है। ठीक है, तो कोका कोला में कुल मिला करके 5 क्या है आपके आईपीआर हैं जो एक प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, यूज होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। ठीक है, अब आईपीआर देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देखो। ठीक है, ये जो आपका आईफोन है इसका पेटेंट है। ठीक है, पंखा का क्या है, पेटेंट है। ठीक, अब इसी का डिजाइन भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। पंखे का अलग डिजाइन अगर आप चाहते हैं, जनरली 3 तो क्या होता है, पंखे का क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं यार, ये जो हाथ निकला हुआ है, ब्लेड्स जो होते हैं। ठीक है, पंखे के 3 ब्लेड्स होते हैं। अगर आपने 5 ब्लेड वाला क्या किया पंखा बनाया, या फिर 6 ब्लेड वाला बनाया, या फिर दूसरा डिजाइन उसमें दिया है, ठीक है, नक्काशी किया है, तो उसका क्या कर सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल डिजाइन ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आईफोन का जो लोगो है उसके लिए ट्रेडमार्क दिया है आपको। ठीक, और ये देखो तिरुपति लड्डू है, इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। तिरुपति कहाँ है, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, बताओ भाई तिरुपति कहाँ है बच्चा लोग, वो बच्चा लोग। हेलो, आंध्र आंध्र प्रदेश में प्रदेश सर। में। तुम लोग इतना लेट क्यों बोलते हो, हूँ हाँ बोला करो भाई, सो जाऊंगा मैं, समझ सर्च रहे हो? मार रहे थे सर गूगल नेट सर्च में। अच्छा सर्च कर रहे थे, गुड, ठीक है। नहीं कर रहे थे सर, पता था। पता था तो क्यों नहीं बोला? बोली हाँ बोली, लेट से बोली, मतलब तो जल्दी हूँ क्या। सर, आंध्र प्रदेश के। ठीक है कोई बात नहीं। और ये देखो कोका कोला पे यहाँ पे, ठीक है, इसने क्या लिया है, पेटेंट लिया। जैसे कि अगर ये देखो कोका कोला के, मेरे को लगता है कि इसका जो ढक्कन है ना, कोका कोला का जो कैप है, उसके लिए भी इसने शायद पेटेंट लिया हुआ है, या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन लिया होगा, है ना, क्योंकि ये यूनिक टाइप का डिजाइन है। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए भी ये चाहे तो क्या कर सकता है, या फिर लिया ही होगा मुझे लगता है, ये कैपिंग का। ठीक है, वैसे ही ये जो देखो कोल्हापुरी चप्पल है, ठीक है, स्पेशल टाइप का चप्पल है, इसके लिए भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ठीक, तो डिफरेंट तरह के क्या होते हैं आपके, समझिए आप, आईपीआरस होते हैं। ठीक है, बाकी और डिस्कशन करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें, नहीं तो बोर हो जाएंगे आप लोग, यस सर। और मैं भी सो जाऊंगा। ठीक है, ज्यादा बहुत सारा नहीं घुसाना चाहिए दिमाग में।